कि विधायक जी, आप हमारे भी विधायक, हम आपका बड़ा सम्मान करते हैं। आप मेरे बारे में जहां तहां बोलते हैं कि 10 साल में हमने कुछ नहीं किया। हम आपको इस चैनल के माध्यम से हम एक ही सवाल आपसे करना चाहते हैं, बड़ा कोई एक ऐसा बता दीजिए काम जो कांटी मरवन के आम लोगों के हित में किए हो। केवल डपोरसन की बात करते हैं। आपका मैनिफेस्टो है, आज सोशल मीडिया पर चल रहा है, लिख रहा है कि कुछ भी पूरा नहीं हुआ, तो जरा वो जवाब न दे दीजिए। आरोप आप पर एक बड़ा गंभीर लगा है कि मंत्री परिषद से आपको भ्रष्टाचार के आरोप में बर्खास्त कर दिया गया। तो हम कांटीय क्षेत्र के हर विभाग का जो चिट्ठा है, जो ये टैरिफ निर्धारित किए हुए हैं, सारा टैरिफ जनता के सामने ले आएंगे। हमसे थोड़े ही वोट से नहीं ये अगला आदमी चुनाव जीत गया, तो वो अगर जनता का सुधी नहीं ले रहा है तो हम कांटी के एक एक लोगों का सुधी ले रहे हैं। गरीब गांव में जा रहे हैं तो देख रहा है कि कहीं आचार संहिता लागू हो जाएगा तब तो हमारा भद पिट जाएगा। तो एगो बोर्ड लेके या माला पहन के आप फोटो खिंचा के जो सो बकर बकर कर रहे हैं। इस न्यूज के प्रायोजक है अफजल फर्नीचर। नमस्कार, स्वागत है आपका बीडी न्यूज में। मैं दिलजीत आपके साथ। देखिए, 2-3 महीने के बाद बिहार में विधानसभा चुनाव का महासंग्राम होना है। बातचीत करेंगे, हमारे साथ पूर्व मंत्री इंजीनियर अजीत कुमार है। वंचित समाज के बीच दस्तक दे रहे हैं, विधायक पर बड़ी आक्रामक है। देखिए, गरीब तबका, अब आप बहुत सीधा हिसाब समझ लीजिए, हमको 55,000 वोट आया। जिस समाज से आते हैं वो समाज बहुत जोर लगा के हमको उसका आधा वोट दिया, लेकिन बाकी आधा वोट तो गरीब समाज ने दिया। तो जो वोट हमको दिया, हम वोट का सिफत और कीमत दोनों समझते हैं। और खासकर जो लाचार व्यक्ति है, वह व्यक्ति आशा और विश्वास के साथ हमको वोट किया था। हमसे थोड़े ही वोट से नहीं ये अगला आदमी चुनाव जीत गया, तो वो अगर जनता का सुधी नहीं ले रहा है तो हम कांटी के एक एक लोगों का सुधी ले रहे हैं। गरीब गांव में जा रहे हैं जहां की सड़कें जर्जर है। लोग बताते हैं कि चुनाव जीतने के बाद विधायक एक दिन हमारे पास नहीं आया, विधायक हमारा फोन नहीं उठाता है, हमारे इलाके में कोई विकास का काम नहीं किया। और तो मैंने तो कई बार कहा है कि विधायक जी, आप हमारे भी विधायक, हम आपका बड़ा सम्मान करते हैं। आप मेरे बारे में जहां तहां बोलते हैं कि 10 साल में हमने कुछ नहीं किया, तो इसका तो जवाब जो प्रोजेक्ट्स लगे हैं, विद्यालय का जो भवन बना, जो पीएचडी का पानी टंकी हमने बनाया, जो सड़क बनाया, जो विद्यालय का में अतिरिक्त भवन बनाया, जो हाई स्कूल बनाया, जो पंचायत सरकार भवन बनाया, उसके बाद जो भी चीजें हमने वहां किया हुआ है, अस्पताल कांटी और मरमन का अस्पताल बनाया, जो भी हम किए हुए, थर्मल पावर बंद था 2005 में, हमने थर्मल पावर चालू करा के एनटीपीसी से ज्वाइंट वेंचर कराया। ये हमारी उपलब्धि है। और इसके अलावा मैंने जितने कामों को आम लोगों के हित में कराया, उसकी बड़ी लंबी सूची हमारे पास है। लेकिन हम आपको इस चैनल के माध्यम से हम एक ही सवाल आपसे करना चाहते हैं कि आप जो बड़ा कोई एक ऐसा बता दीजिए काम जो कांटी मरवन के आम लोगों के हित में किए हो। तो आपके पास तो कोई उपलब्धि नहीं है, केवल डपोरसन की बात करते हैं। और जिस गरीब ने, खासकर मुस्लिम और यादव समाज ने, जो आपको छाती ठोक कर मदद करके वोट किया था, उसका क्या हाल है? आप आईटी मिनिस्टर थे, आप चाहते तो 2-4-5 हजार नौजवानों को रोजी रोजगार मिल जाता। आप जारी करिए ना। मुसलमान और यादव जो आपका कोर वोटर है, उसी दोनों वोटर उसी समाज के कितने लोगों को आप रोजी रोजगार दिया है। आप तो कहते कि हम रोजी रोजगार देंगे। आपका मैनिफेस्टो है, आज सोशल मीडिया पर चल रहा है, लिख रहा है कि कुछ भी पूरा नहीं हुआ, तो जरा वो जवाब न दे दीजिए। हम जो बोलते हैं, ठीक है, आप कहते हैं कि हम बेरोजगार हैं, हम मानते हैं कि हम बेरोजगार हैं, ठीक है, लेकिन कांटी के जनता का सेवक कौन है, वो आने वाले चुनाव में आपको भी पता चल जाएगा। और जो लोग फेसबुकिया लोग हैं, जो अलूल जलूल लिखते हैं मेरे बारे में, उनको पता चल जाएगा। आने वाले जो विधानसभा का आने वाला जो चुनाव है, इसमें कहीं विपक्ष नहीं दिखेगा। विपक्ष जो है किसी को छोड़ता है, पत्रकार को गाली देना, एक तरफ कहता है कि ये लोकतंत्र के चौथे स्तंभ है, और पत्रकार को किन किन शब्दों से विपक्ष के लोग नहीं गाली देते हैं,
ये हम लोग नहीं कह सकते हैं, लेकिन बिहार में अब विपक्ष का दुकान बहुत जल्दी शटर डाउन होने वाला है। बौखलाहट में आ गई है क्या विपक्ष? अब बौखलाहट नहीं कहिएगा तो क्या कहिएगा। अब कांटी में आप लोकल लोग हैं, पिछले 5 साल के अंदर जब से चुनाव हुआ, हमारे प्रतिनिधि कहते रहे कि कांटी में सड़कों का जाल बिछा देंगे। 4.25 बरस तक कोई काम नहीं कर पाए, और जब बिहार की सरकार, मोदी जी की सरकार, नीतीश कुमार की सरकार, जब बिहार के सड़कों का जीर्णोद्धार के लिए खजाना खोला और सड़क का निर्माण हो रहा है, तो एक तरफ मोदी जी नीतीश जी को गाली देते हैं और दूसरी तरफ अपना बोर्ड लगा के, और वो भी नकली बोर्ड। बहुत क्लियर कंसेप्ट है कि किसी भी योजना का शिलान्यास होगा, वैसे जीर्णोद्धार का शिलान्यास करना एक नया, ये एक नया सिस्टम हम देख रहे हैं। अरे कोई नए प्रोजेक्ट का शिलान्यास होता है, उसका तो ऑलरेडी सड़क का शिलान्यास होके सड़क बन गया, अब तो जीर्णोद्धार का काम हो रहा है। तो खैर, आपका उपलब्धि नहीं है तो आप लगाइए, लेकिन बोर्ड लगाने का मतलब ये है कि बहुत जनता को जानना चाहिए कि हमारा जो इस सड़क बन रहा है वो कितने राशि से बन रहा है, कब शुरू होगा, कब ये सड़क बनकर तैयार हो जाएगा, संवेदक को कितने वर्षों तक इस सड़क का रख रखाव करना है। स्पष्ट गाइडलाइन है रोड का, पीडब्ल्यूडी हो, आरडब्ल्यूडी हो, हर रोड का जो भी सेक्टर है उसका स्पष्ट गाइडलाइन है कि एक बड़ा डिस्प्ले बोर्ड लगाना है, जहां योजना का नाम लिखना है, संवेदक का नाम लिखना है, कार्यकारी एजेंसी का नाम लिखना है, काम कब प्रारंभ हो रहा है, कब समाप्ति होगी, इसको दर्शाना है, और प्राकलित राशि क्या है इसको दर्शाना है। तो देख रहा है कि कहीं आचार संहिता लागू हो जाएगा तब तो हमारा भद पिट जाएगा। तो एगो बोर्ड लेके या माला पहन के आप फोटो खिंचा के जो है सो बकर बकर कर रहे हैं, ऐसे नहीं चलेगा। अब जवाब दीजिए ना, जवाब दीजिए। कह रहे थे कि 17 महीना में ही हम सब चीज कर दिए, तो ये सारा चीज जो अभी हो रहा है, कोई आपको रोके हुए था? जब सब आप ही कर दिए, मुख्यमंत्री जी कुछ थे ही नहीं, उप मुख्यमंत्री ये सब निर्णय ले रहे थे, तो आपको किसने रोका था पेंशन का राशि बढ़ाने में? किसने रोका था आपको? किसने रोका था फ्री बिजली के लिए? किसी ने नहीं रोका था। तो आप किए कुछ नहीं, झूठ मूठ के तमाशा बतियाते हैं। दुकान बंद हो जाएगा, शटर बंद हो जाएगा। नीतीश और मोदी का इस दुनिया में कोई विकल्प नहीं है, और दोनों के नेतृत्व में बिहार जितने तेजी से प्रगति कर रहा है, अब तो गांव के अंतिम पावदान पर बैठा गरीब भी अब चकचकाते रोशनी में अपना जीवन बिताएगा। इससे बड़ा काम क्या होता है? लगातार आप एक क्षेत्र में बने हुए हैं और जिससे उम्र में है, थकावट महसूस नहीं हो रहा है? देखिए, व्यक्ति के जीवन में, हर व्यक्ति के जीवन में कुछ न कुछ लक्ष्य होता है। मेरे जीवन में लक्ष्य है कि चूंकि हम कांटी के माटी में पैदा लिया इंसान, हमारा सोच है कि कांटी के लोगों का मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़े, और उतना ही नहीं, कांटी का माटी माँ की समान है। इस मिट्टी का सम्मान बना रहे। वहाँ बेरोजगारों का बड़ा एक हुजूम हो गया है। कैसे रोजगार का अवसर प्रदान हो, कैसे गरीब के गांव तक शुद्ध पेयजल पहुंचे, कैसे गरीब के गांव तक बिजली पहुंचे, कैसे गरीब के गांव का सड़क बढ़िया रहे, कैसे गरीब टोला में सरकारी स्कूल हर टोला में बने। हमारा एक ये सोच है। और ठीक है, हमारा उम्र ज्यादा हो गया। वीर कुंवर सिंह का उम्र का आप अंदाज लगाए थे हैं कि 80 बरस की उम्र में छक्का छोड़ा दिए थे। लड़ाई जारी रहेगी। लड़ाई तो अंतिम सांस तक, कांटी के गरीबों के हित की लड़ाई अंतिम सांस तक जारी रहेगी। और हम ही नहीं, हमारे परिवार का कोई, हमारे परिवार का मतलब कांटी का जो हमारे साथ रहते हैं लोग, कोई लोग ऐसा नहीं है जो हमारे इस लाइन को फॉलो नहीं करता है। हर एक कार्यकर्ता, हर एक समर्थक कांटी के सम्मान और कांटी के गरीबों के उत्थान के लिए जो एक संकल्प कर रखा है, उस संकल्प के रास्ते आगे बढ़ रहा है। अच्छा, विधायक का जिक्र किए हैं, उनसे जुड़ा एक सवाल है। आरोप आप पर एक बड़ा गंभीर लगा है कि मंत्री परिषद से आपको भ्रष्टाचार के आरोप में बर्खास्त कर दिया गया। अच्छा, तो वो तो हमको आरोप लगा है जब हम बर्खास्त हो गए, तो हम उनको चैलेंज करते हैं
हम उनको चैलेंज करते हैं। जितने लोग मंत्री परिषद से बर्खास्त नहीं हुए थे उनको ज्ञान का कमी है। मैंने रिजाइन दिया था और पार्टी ने हमसे कहा था कि आप संगठन में काम करेंगे, आप संगठन करता है, आपको संगठन का ज्ञान है, और मैंने रिजाइन किया था, नंबर 1। और हम पर कभी एक लाइन किसी ने बयान नहीं दिया, कोई रिपोर्ट नहीं आया, लेकिन इनके बारे में जो रिपोर्ट है, मैं लोकतंत्र में जनप्रतिनिधि का सम्मान होना चाहिए, मैं सम्मान करता हूं। और मैं बहुत जल्दी, अगर ये ज्यादा अलबलाएंगे तो हम कांटिये क्षेत्र के हर विभाग का जो चिट्ठा है, जो ये टैरिफ निर्धारित किए हुए हैं, सारा टैरिफ जनता के सामने ले आएंगे। चलिए, पूर्व मंत्री अजीत कुमार हमारे साथ थे। बातचीत हुई बिहार सरकार के द्वारा जिस प्रकार से घोषणा की गई है, घोषणा नहीं कही है, उसको लागू कर दिया गया है। 125 यूनिट बिजली फ्री और इससे पहले भी कई तरह की योजनाएं धरातल पे लागू हो चुकी है। इसके साथ ही क्षेत्र में जिस प्रकार से पूर्व मंत्री अजीत कुमार अपनी सक्रियता बनाए हुए हैं, गरीब बस्तियों में दस्तक दे रहे हैं और लगातार स्थानीय विधायक पर आक्रामक है, उनसे सवाल कर रहे हैं, उनकी नाकामियों को गिनाने में लगे हुए हैं। निश्चित रूप से 2025 का चुनाव है, कांटी में चुनावी दंगल लगभग शुरू हो चुकी है। हालांकि महासंग्राम होना अभी बाकी है, 2-3 महीने का समय है। और जिस प्रकार से पूर्व मंत्री विधायक पर आक्रामक है, विधायक से जवाब मांगा जा रहा है। शादी का फर्नीचर सेट 34,500 से स्टार्ट। AFZ फर्नीचर के ऑफिशियल YouTube चैनल पर विजिट करिए विशेष जानकारी के लिए और परचेज करिए बिहार के सबसे बड़े शोरूम से।